डॉक्टर लाल पैथ साहब का अपने आप में पूरे इंडिया में नाम है और उनकी जो जांच है मैं समझता हूँ कि सटीक जांच होती है। प्लेटलेट का टेस्ट जो डेंगू में एक महामारी के रूप में एक गरीब आदमी है वो भी अफोर्ड करना है, उसको भी अफोर्ड करना है, तो वो 6 साल पहले भी 100 रुपये का था, आज भी डॉक्टर लाल पैथ लैब में हमारे यहाँ 100 रुपये का ही है। कुछ टेस्ट को छोड़ के जो एक रूटीन टेस्ट है 70 रुपये में शुगर का टेस्ट है, 250 का थायराइड का टेस्ट है, वो सेम प्राइस 6 साल पहले भी थे और आज भी है। इसका हम इंटीरियर देख रहे हैं तो इंटीरियर बाकी सब लैब से काफ़ी डिफरेंट है और फैसिलिटीज़ भी हमें ज़्यादा इस बार दिख रही है यहाँ पर। तो ये हमने एक फैसिलिटी देने की कोशिश की है जहाँ पे 20-25 लोग आराम से आएँ, बैठें, अपने टर्न पे टेस्ट कराएं और जितनी देर वो यहाँ बैठे उनको प्रॉब्लम ना हो। कंपनी का कहना ये है कि हमारे पूरे स्टेट में, उत्तराखंड में, यूपी में ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हम होम कलेक्शन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, चाहे वो 70 रुपये का टेस्ट कराएं या 100 रुपये का टेस्ट। सही जाँच किसी की हो जाए तो ये मैं समझता हूँ कि एक अपने आप में इलाज करने में और डायग्नोस करने में बहुत ईजी रहता है डॉक्टर्स को। तो ये सही जांच करेंगे और सही दिशा में चलेंगे, ऐसी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज एक चीज़ जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि डॉक्टर लाल पैथ लैब के 4 सेंटर अब रुड़की में हो चुके हैं। रुड़की के हर कोने में अब आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब का कलेक्शन सेंटर अब मिल जाएगा और आज 4th सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है रुड़की BSM चौक पर। और सर हमारे साथ हैं। 6 साल हो गए मैडम, और पिताजी ने ये स्टार्ट करी जर्नी 2017 में। तो 2017 में हमने पहला सेंटर पापा ने खोला रामनगर में, अपनी सबसे पुरानी शॉप में ही। उसके बाद फिर 2018 में कंपनी ने दोबारा मौका दिया, 2018 में ही फिर तीसरी बार फिर मौका दिया, फिर 2023 में अब फिर मौका दिया। तो ये हमारा चौथा सेंटर है रुड़की में। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड में से एक है। तो कैसा चार्जेस रहते हैं, एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पर आके कैसा लगता है, और 4th सेंटर आपने खोला है तो आपका मेन पर्पस और कॉन्सेप्ट आपने इस बार क्या रखा है? देखिए, पहले आपने कहा कि जो चार्जेस या जो उसके बारे में है वो कंपनी का क्या व्यू है। 2017 में जब हमने स्टार्ट किया तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। लिपिड प्रोफाइल 400 का था, आज 6 साल बाद भी 400 का है। प्लेटलेट का टेस्ट जो डेंगू में एक महामारी के रूप में एक गरीब आदमी है वो भी अफोर्ड करना है, उसको भी अफोर्ड करना है, तो वो 6 साल पहले भी 100 रुपये का था, आज भी डॉक्टर लाल पैथ लैब में हमारे यहाँ 100 रुपये का ही है। तो मतलब कोई चेंजेस नहीं है। लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट 400 का था, HbA1c का टेस्ट 440 का था। तो जो टेस्ट अमाउंट कुछ टेस्ट को छोड़ के जो एक रूटीन टेस्ट है 70 रुपये में शुगर का टेस्ट है, 250 का थायराइड का टेस्ट है, वो सेम प्राइस 6 साल पहले भी थे और आज भी है। तो ये तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कंपनी, देखो आप कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है कि इवन आफ्टर कॉस्टिंग में लगातार बढ़ने के बावजूद भी पेशेंट के लिए वो उसी प्राइस में कोशिश कर रहे हैं कि चलाएं। सर हमने और भी देखे हैं कलेक्शन सेंटर, पैथोलॉजी लैब हमने देखी है, लेकिन जो ये आपने लैब आज इनॉग्रेट यहाँ पर हुआ है इसका हम इंटीरियर देख रहे हैं तो इंटीरियर बाकी सब लैब से काफ़ी डिफरेंट है और फैसिलिटीज़ भी हमें ज़्यादा इस बार दिख रही है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे मोदी जी का जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, है ना, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। रोड्स आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 9 साल पहले की रोड्स और आज देखो, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम किया, फैसिलिटी दी, है ना। तो फैसिलिटी हर एक पेशेंट को चाहिए। एक पेशेंट जो ऑलरेडी बीमार है, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, वो अगर बाहर धूप में बैठेगा, घर से वो बीमार होके आया है, उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही, मतलब फैसिलिटीज़ कम हैं, तो हमने उसको कोशिश की है। यहाँ पे ये 4th सेंटर है हमारे पे। पहले नॉर्मल सेंटर्स हमने भी नॉर्मल देखे, कोई भी चीज़ नई स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ता है। तो ये हमने एक फैसिलिटी देने की कोशिश की है जहाँ पे 20-25 लोग आराम से आएँ, बैठें, अपने टर्न पे टेस्ट कराएं और जितनी देर वो यहाँ बैठें उनको प्रॉब्लम ना हो, पीने का पानी मिले। टॉयलेट अगर आप देखेंगे तो टॉयलेट इतना हाइजीनिक टॉयलेट है कि उसमें हाइजीन की सारी व्यवस्थाएं ध्यान में रख के की गई कि किसी को सैंपल देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो इंटीरियर बनाने का तो वो ये है कि देखो हर एक चीज़ टाइम से अच्छी लगती है। आपको भी यहाँ आके फील नहीं आ रहा होगा
कि स्टिंकी सी कुछ स्मेल नहीं आ रही कि कोई आपको कि आप कहीं ऐसी जगह खड़े हो। तो वो एक कोशिश की है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें। कंपनी का कहना ये है कि हमारे पूरे स्टेट में, उत्तराखंड में, यूपी में ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर। सर हम देखते हैं हम किसी भी लैब में हम जाते हैं जब टेस्ट कराने या कलेक्शन सेंटर में हम जाते हैं तो रेट्स का बहुत इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं कि बहुत जैसे कोई बीमारी आ जाती है, कोई महामारी, हमने कोरोना के टाइम पर भी देखा बहुत से लैब्स में रेट्स डबल कर दिए गए। तो कस्टमर को पता नहीं चलता है कि रेट्स एक्चुअल रेट क्या है। तो यहाँ पर ऐसा क्या प्रोसीजर है कि कस्टमर्स को एक्चुअल रेट यहाँ पर पता चले और ऐसा ना हो कि किसी भी हम लैब में जाएं तो उनसे डबल चार्जेस लिए जाएं। देखिए डॉक्टर लाल पैथ लैब में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज आता है। देयर इज़ अ प्रोसेस। लैब नंबर, एक यूनिक लैब आईडी आपके मैसेज पे आ जाती है, उसके साथ आपकी इनवॉइस का लिंक होता है। आप अपना पासवर्ड, प्रोटेक्टेड फाइल होती है, आप अपना पासवर्ड डाल के अपनी इनवॉइस खुद PDF अपने डाउनलोड कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, नथिंग इज़ मैनुअल, नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज़ मैनुअल। आप यहाँ पे लैब में विजिट करेंगे, आपको ये एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपका मोबाइल नंबर लेंगे, आपकी डिटेल्स लेंगे, रजिस्टर करेंगे। जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपके पास SMS आ जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी है। अगर इन्होंने आपसे 70 रुपये लिए हैं या 7,000 रुपये लिए हैं तो आपके पास जो मैसेज आएगा वो कंपनी के पोर्टल से आएगा। आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो, उसमें बारकोड है। आप गूगल पे जाओ, डॉक्टर लाल पैथ लैब की वेबसाइट पे जाओ, उनका लैब नंबर से अपना इनवॉइस निकालो, आपको मिल जाएगा। आपको खड़े खड़े कोई चीज़ का प्राइस पता करना है, आप काउंटर पे, रिसेप्शन पे आओ, अमाउंट पूछो, कस्टमर केयर का नंबर है। देखो हमने आप इसके लिए, अगर आप ये दिखाएंगे, वो कस्टमर केयर का नंबर है। वहाँ पे कस्टमर केयर के नंबर पे आप कॉल करके अपना उस टेस्ट का, पर्टिकुलर टेस्ट का प्राइस क्रॉस चेक कर लो, तभी पता लगेगा आपको कि एक्चुअल वो टेस्ट 70 रुपये का है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। रिपोर्टिंग ऑनलाइन है, रिपोर्ट का आपको मैसेज लिंक पे आता है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। इनवॉइस भी उसी पे आती है। और रही बढ़ाने वाली बात, तो मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने पहले कोट किया था कि पिछले 6 साल में कई टेस्ट ऐसे हैं जो रूटीन के टेस्ट हैं जिसमें कोई प्राइस नहीं बढ़ाए कंपनी ने। 100 रुपये का प्लेटलेट 6 साल पहले था, आज भी है। कोविड की अगर आप बात कर रहे थे, कोविड में कंपनी ने टेस्ट के प्राइसिंग कम किए थे। जो 1200 रुपये का डी डाइमर किया करती थी कंपनी, वो 1050 रुपये कर दिया कंपनी ने रेट, 150 रुपये कम कर दिए कोविड में। फेरेटिन का टेस्ट प्राइस कम कर दिए कोविड में। तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे थे जो कोविड में, आप समझिए किसी की नौकरी चली गई, किसी का बिज़नेस बंद हो गया, उसके बाद उसको कोविड हो गया, उसका खर्चा बढ़ गया। तो खर्चा बढ़ने के बाद कंपनी की कोशिश ये थी कि अगर वो प्रॉब्लम में है तो उसकी और हेल्प हम अपने साइड से कैसे कर सकते हैं। हमने अपने मार्जिन प्रॉफिट कम कर दिए। हम ऐसे भी तो दान करते हैं, हम ऐसे भी तो रसीद कटवाते हैं, हम ऐसे भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अगर हम किसी के एक्चुअल टेस्ट में हम उसका प्राइस कम कर सकते हैं, इससे बड़ी भाग्य वाली बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और कोरोना के बाद मैं बात करूं, जैसे अभी इस टाइम पर डेंगू की महामारी ही कहूँगी मैं, हर परिवार में, हर घर में आप देखते हैं कि डेंगू का बुखार का प्रकोप हर जगह है। तो इस टाइम पे जो प्लेटलेट्स के टेस्ट होते हैं या बुखार के जो टेस्ट होते हैं, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि बहुत लूट की जाती है। पैथोलॉजी लैब में या किसी भी हम क्लिनिक में जाते हैं तो डबल चार्जेस भी कर दिए जाते हैं टेस्ट कराने के। तो डेंगू के टेस्ट के क्या रेट्स रखे हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं वो नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए क्या सर्विसेज दी जाएगी? आज से हमने यहाँ पे ये फैसिलिटी भी ऑन की है अगले 3 महीने तक, अभी जब तक भी ये डेंगू का प्रकोप चल रहा है। तो इवन फॉर प्लेटलेट्स, सीनियर सिटीजन्स के सारे जो भी होम कलेक्शन होंगे वो हम अपने साइड से फ्री कराएंगे। वैसे कंपनी का चार्ज 100 रुपीज़ रहता है होम कलेक्शन का, 50 रुपीज़ रहता है होम कलेक्शन का अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। बट अभी हम जो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हम होम कलेक्शन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, चाहे वो 70 रुपये का टेस्ट कराएं या 100 रुपये का टेस्ट कराएं। दैट इज नॉट एन बारिंग नहीं है। सर 4 सेंटर हो चुके हैं आपके, आपने बताया 6-7 साल आपको हो चुके हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब के साथ। तो जनता का कितना प्यार आपको मिला है? लास्टली जनता का प्यार तो देखो आप, हमने लास्ट ईयर नवंबर में आई गेस एक 5 दिन का कैंप लगाया था रामनगर में।
5 दिन के कैंप में 1288 पेशेंट्स ने टेस्ट कराए थे। मेरे को फिगर्स भी देखो आप कैसे याद है, 588 मतलब 5 दिन में लोगों ने 1288 लोगों ने टेस्ट कराए थे अपने। तो बहुत कम समय में कंपनी, आप समझो 2017 में आपके पास आई एक सेंटर दिया, 2018 में आपके पास आई दूसरा दिया, 2018 में तीसरा दिया, अभी 2023 में आपको चौथा दिया। तो समवेयर यू आर डूइंग समथिंग गुड, है ना, यू आर गिविंग सम गुड कस्टमर्स, और कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा है। हर पेशेंट का फीडबैक जाता है। आप जैसे टेस्ट कराओगे, कंपनी हमारे सेंटर के बारे में, हमारे स्टाफ के बारे में, हमारे स्टाफ की नॉलेज के बारे में, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगी, हमारी स्टार रेटिंग कराएगी। तो अगर वो स्टार रेटिंग अच्छी होगी तभी तो कंपनी आपको प्रमोट कर रही होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनी काम कर रही है वो ऐसे ही तो किसी को कुछ काम नहीं देगी। सर, अभी ऑफ द कैमरा जैसा आपने बताया कि आप एक फैसिलिटीज़ यहाँ पर ला रहे हैं कि बाहर से जो डॉक्टर्स आना चाहें तो वो यहाँ पर आके पेशेंट्स का टेस्ट कर सकते हैं। वो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? बाहर से लोकल वटेवर आपका जो भी कहें, कि जो हमने देखा कि यहाँ पे वीकली बेसिस पे भी डॉक्टर विज़िट करते हैं। कुछ डॉक्टर कुछ थर्सडे में बैठते हैं, कुछ डॉक्टर संडे में बैठते हैं। तो हमने भी यहाँ पे वो प्लान कर रहे हैं हम कि एक डॉक्टर कैबिन हमने भी बनाया, ताकि हम यहाँ पे उन डॉक्टर्स को रेगुलर बेसिस पे बुलाएं, अपने यहाँ पे बिठाएं और उनको विज़िट पेशेंट आसपास के जो हैं उनको रुड़की में वो फैसिलिटी मिल सके। जैसे कोई देहरादून दिखाने जा रहा है, कोई कहीं दिखाने जा रहा है, तो अगर वो फैसिलिटी यहीं पे मिल जाएगी तो बहुत अच्छी होगा, बहुत अच्छी बात होगी। और उसको दिखाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पेशेंट को बैठने के लिए जगह चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम चाहिए। जो गाँव से आसपास से जो लोग आते हैं उनको यही 3-4 फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। अगर ये बेसिक फैसिलिटीज़ आप पूरी कर रहे हो तो उसकी और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो वो हम प्रोवाइड कराने के लिए आप देख सकते हो सेंटर में हमने वही सब कोशिश की है, उसी चीज़ को देखते हुए बनाया। थैंक यू सो मच सर। आपने देखा हमारे साथ नितिन लखानी जी मौजूद थे और इनाग्रेशन आज हो गया है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के 4th सेंटर का, कलेक्शन सेंटर का। और आप यहाँ पर विज़िट करेंगे तो आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आप यहाँ पर फैसिलिटीज़ देखेंगे तो आपको बाकी सब लैब से कुछ डिफरेंट ही दिखने वाला है, कुछ डिफरेंट ही मिलने वाला है। सर, आज रुड़की में डॉक्टर लाल पैथ लैब का इनाग्रेशन हुआ है और आप एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं कहना चाहूँगा कि मैं गैस नहीं हूँ, परिवार का उद्घाटन हुआ है आज यहाँ पर लाल पैथ लैब का। लखानी परिवार मेरा अपना परिवार है और लखानी परिवार को इस नए प्रतिष्ठान के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर लाल पैथ लैब का अपने आप में पूरे इंडिया में नाम है और उनकी जो जाँच है, मैं समझता हूँ कि सटीक जाँच होती है। एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पर दी है, एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठान इन्होंने बनाया। तो इसके लिए मैं एक बार फिर नितिन लखानी को और लखानी परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। ये लोगों का भला करे और सेवा करे, बहुत बड़ा सेवा का काम है। सही जांच किसी की हो जाए तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में इलाज करने में और डायग्नोस करने में बहुत इजी रहता है डॉक्टर्स को। तो ये सही जांच करेंगे और सही दिशा में चलेंगे, ऐसी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। एक चीज़ और पूछनी है, जैसे आपने सुबह एक पोस्ट डाला है कि रुड़की को बहुत जल्द एक इंडोर स्टेडियम और 2 पार्क मिलने वाले हैं, तो ये पार्क और स्टेडियम कहाँ पर मिलने वाले हैं? निश्चित रूप से रुड़की में ज़रूरत भी है। एक तो हमारे जो पुराना नया स्टेडियम है उसका जीर्णोद्धार होना है, वहाँ पर प्रॉपर एक स्टेडियम बनेगा। और एक मिनी स्टेडियम का प्लान किया है हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमारे यहाँ, उसमें मिनी स्टेडियम बनेगा जिसमें इंडोर बैडमिंटन और एक वॉकिंग ट्रैक और एक मैं समझता हूँ कि बैडमिंटन कोर्ट वगैरह का हम लोगों ने प्रपोजल दिया है और बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। सर, कब तक आने की उम्मीद है? प्रपोजल मंजूर हो गया है, अभी इसका DPR बनेगी, फिर बजट मंजूर होगा। मैं कहता हूँ कि 4-5 महीने में जो काम शुरू हो जाएगा। तो ये हमने आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब का 4th सेंटर दिखाया, जो रुड़की के BSM चौक पर हाल ही में खुला है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।